this video we are going to study about enzyme associated receptors. In the previous video we have covered the introductory part of cell surface receptors and enzyme linked receptors. Now in the very first video of cell surface receptor we have studied that the enzyme associated receptors are those receptors in which enzymes are associated at C terminal. So C terminal itself is not a domain which can actually phosphorylate itself or activate itself. It needs a kind of enzyme from the cytosolic part to activate its C terminal. So that's why they are considered as enzyme associated receptors. Now the example of or very main type of enzyme associated receptor is cytokine receptor. So cytokine receptor is an enzyme associated receptor. Now in the cytokine receptor we have different ligands which binds to this kind of receptor. These ligands are such as interleukin 2, erythropoietin and some polypeptide hormones. Example, growth hormones, prolactin. So these are ligands which actually associates or binds to the cytokine receptors, which are the enzyme associated receptors. I have told you that the cytosolic domain or C terminal of the receptors, they are devoid of any catalytic activity and instead they function in a association with non-receptor protein tyrosine kinase which are activated as a result of ligand binding. तो होता क्या है कि ये खुद में इस कैटालिटिक एक्टिविटी जो है सी टर्मिनल शो नहीं करता, इसको एक एंजाइम एसोसिएट कराना पड़ता है और वो जो एसोसिएटेड एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, जो कि सी टर्मिनल के साथ बाइंड होता है एक्स्ट्रा. तो फिर वो उसको एक्टिवेट होना पड़ता है जब लाइगेंड उसके साथ बाइंड करता है. अदरवाइज वो खुद में जो सी टर्मिनल है वो खुद में जो रिसेप्टर का सी टर्मिनल है वो खुद में कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करता, जैसा कि हमने एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में देखा है, जो कि जैसे कि आर्टिकेज में हमने पिछली वीडियो में देखा है कि वो जो है एक खुद में ही साइटोसोलिक डोमेन जो है कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, बट यहाँ पे कोई भी कैटालिटिक एक्टिविटी खुद से शो नहीं की जा सकती. यहाँ पे सी टर्मिनल पे एक एंजाइम एसोसिएट कराना पड़ता है, तब जाके उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी आती है. तो पहला स्टेप इसका भी बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है वैसे ही स्टेप्स हैं, बहुत इजी है साइटोकाइन रिसेप्टर भी. यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है सिग्नलिंग का, कि जैसे ही द फर्स्ट स्टेप इन सिग्नलिंग फ्रॉम साइटोकाइन रिसेप्टर इज लाइगेंड इंड्यूस्ड रिसेप्टर डाइमराइजेशन. तो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ एट द एंड टर्मिनल, वैसे ही रिसेप्टर क्या करेगा, डाइमराइज हो जाएगा. और डाइमराइज होने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ एसोसिएटेड नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज. फिर उसके बाद होगी क्रॉस फॉस्फोराइलेशन किसकी, जो उसके साथ एक एसोसिएटेड एंजाइम होगा या एसोसिएटेड प्रोटीन होगा उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी. और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक डोमेन चाहिए जिसके साथ एक डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल खुद को एक्टिवेट कराएगा. राइट, ये वही सेम स्टेप्स हैं जो कि हमने पिछले आर्टिकेज में भी पढ़े हैं और पिछले एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में हमने सारे पढ़े हैं. यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा हमने कहा है कि एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर है, तो जो एंजाइम हमें एसोसिएट कराना पड़ता है उसको हम कहते हैं जैक. The kinase associated with cytokine receptors belong to the genus kinase or JAK, which is just another kinase family. ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं with the help of this diagram. और साइटोकाइन रिसेप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं, the cytokine receptors are used by HIV as well as HIV as cell surface receptors. जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं, जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, ये वायरस जो है साइटोकाइन रिसेप्टर्स को यूज़ करता है एज अ सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर इन्फेक्शन इन द इम्यून सिस्टम. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है टू नोट इट, कि जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं HIV के द्वारा एज अ सेल सरफेस रिसेप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन करने के लिए ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के अंदर.
अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो साइटोकाइन रिसेप्टर है ये एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर है, तो ये कैसे आरटीकेज या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से डिफरेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पास भी एन और सी टर्मिनल है। जैसे ही इसके पास कोई लाइगेंड आता है, जिसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि साइटोकाइन एक लाइगेंड आया, क्योंकि ये साइटोकाइन रिसेप्टर है तो ऑब्वियसली साइटोकाइन विल बी द लाइगेंड। तो जैसे ही लाइगेंड आएगा तो लाइगेंड विल इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन। तो रिसेप्टर जो लाइगेंड इंड्यूसेस रिसेप्टर डाइमराइजेशन, दोनों रिसेप्टर्स आपस में एक साथ आ गए तो रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो गई, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ नॉन रिसेप्टर काइनेजेस। तो यहाँ पे सी टर्मिनल पे क्या होगा, ये जो येलो कलर का पोर्शन है इट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम एसोसिएटेड विद द सी टर्मिनल, और ये जो एंजाइम एसोसिएटेड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है जैक। इसको हम नॉन रिसेप्टर काइनेज भी बोल सकते हैं। देखो काइनेज का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि किसी चीज़ को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कर सकते हैं उनको काइनेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेजेस है या जो एक्स्ट्रा एसोसिएटेड एंजाइम जो लिया गया है उसको हम कहते हैं जैक। जैक इज द जेनस काइनेज। तो जेनस काइनेज इज एसोसिएटेड एंजाइम एट द सी टर्मिनल, अदरवाइज सी टर्मिनल इटसेल्फ इज नॉट कैटालिटिक इन नेचर। तो सी टर्मिनल खुद में कैटालिटिक नहीं है, उसको एक एंजाइम एसोसिएट कराना पड़ता है, वहाँ पे ये एंजाइम का नाम है जैक। तो जैक ने क्या किया, क्रॉस फॉस्फोराइलेट किया, इस वाले जैक ने इसको फॉस्फोराइलेट किया, इस वाले जैक ने इसको फॉस्फोराइलेट किया। उसके बाद क्या होता है, ये जो दोनों जैक हैं जो खुद में फॉस्फोराइलेट हो रखे हैं, फिर ये जैक क्या करते हैं, जो इनकी सी टर्मिनल के पास टायरोसिन रेजिड्यू होता है उसको फॉस्फोराइलेट कराते हैं। यानी कि ये जैक पहले एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कराते हैं और उसके बाद अपने ही जो सी टर्मिनल के पास टायरोसिन रेजिड्यू होता है उसको भी फॉस्फोराइलेट करवाते हैं। तो इस तरह से जो है साइटोकाइन रिसेप्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, कि पहले तो उन्होंने खुद को क्रॉस फॉस्फोराइलेट किया और फिर जो खुद के पास टायरोसिन रेजिड्यूज भी पड़े हुए थे जो कि सी टर्मिनल पे थे उसको भी फॉस्फोराइलेट करने का काम किसका है, जैक का। क्योंकि इनके पास इस पूरी सी टर्मिनल के पास खुद का काइनेज मौजूद नहीं है, तो इसको एक एक्स्ट्रा एक काइनेज मंगवाना पड़ रहा है जिसको हमने जैक बोला। सो दिस इज होल रिटन इन दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी वही बात लिखी गई है। और जो इसके बाद वाला लास्ट स्टेप कौन सा होगा, इसके बाद का लास्ट स्टेप होगा जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या टारगेट प्रोटीन्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आएंगे और वो इस फॉस्फोराइलेटेड पार्ट के साथ अटैच होंगे। यहाँ इसके फॉस्फोराइलेटेड पार्ट के साथ अटैच होंगे और वो फॉस्फोराइलेटेड के पार्ट के साथ किस तरीके से अटैच होंगे, विद द हेल्प ऑफ ए डोमेन विच इज़ यूजुअली दी SH2 डोमेन और PTB डोमेन। और ये जो डोमेन्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, दिस फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग साइट से। So the activated kinases then phosphorylates tyrosine residue of the receptors. ये जो एक्टिवेटेड काइनेज हो रखे हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद फॉस्फोराइलेट करते हैं टायरोसिन रेजिड्यू को। यहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यू को एक्टिवेट किया, उसके बाद दे क्रिएट अ फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग साइट। उसके बाद ये फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग साइट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डोमेन्स, जो कि हेल्प करता है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो है एक साइटोकाइन रिसेप्टर जो है वो फंक्शन करता है। सो लेट मी टेल यू दैट इन द साइटोकाइन रिसेप्टर द मेन पाथवे दैट वी स्टडी इज द जैक स्टैट पाथवे। तो जैक स्टैट पाथवे हम इसमें पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है जो कि साइटोकाइन रिसेप्टर में आता है, which is an enzyme associated receptor. So now we are done with enzyme linked receptor and enzyme associated receptor. In the next video we will study about G protein coupled receptor. I hope that you liked this video, and if you did then please don't forget to subscribe, share, comment.